नमस्कार, मैं मंगलाल आयोग और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा है वो जोर शोरों पे। ऐसे में गरम गरम चाय के साथ पकोड़े का नाश्ता हो रहा है भाई माँ ब्रह्माणी की पल्लू धरा पर। मैं इस समय मौजूद हूँ। मैं आने से पहले यहाँ बहुत कुछ पहले मेरे से पहले सभा हो गई, रोड शो हो गया, वोट भी लोग मांग के यहाँ नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो मैं बागर साहब से बात करना चाहूँगा। थोड़ी देरी से आया बागर साहब। गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े का नाश्ता चल रहा है। दूरगामी परिणाम क्या रहेंगे? परिणाम जनता के सामने है, जीतेंगे जी। भारी बहुमत से जीतेंगे। अभिषेक मोटोरिया और रामकृष्ण भाकर एक मंच पर नजर आ रहे हैं, इसकी कमेंटमेंट के आधार पर नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अभिषेक मोटोरिया है, भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ। कमिटमेंट राजनीति में क्या होता है? 3 दिन पहले साथ है जी, 3 दिन पहले एक बागर साहब का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं का जहाँ मान सम्मान होगा, जहाँ वो लोग कहेंगे वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो दरअसल लोगों के मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह सा लग गया था कि आज अचानक आप पल्लू रोड शो में सहभागिता निभा रहे हैं। नहीं, अचानक नहीं है। मैं 7 दिन से लगवा हूँ। लगभग 50 पंचायतों में मेरी बात होगी। सब लोगों की कंसेंट है, स्वीकृति है। हाँ के बाद में आज यहाँ आके हम साथ लगे हैं। मेरे को तो लगना था मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, लेकिन मेरे साथ साथी थे अन्य जो घर बैठे हैं, उनका भी जोड़ना जरूरी था। इसलिए 7 दिन का समय लगा और परिणाम बहुत अच्छा आपके सामने है। जी जी। गोदारा साहब की बात क्यों ना हो, क्योंकि जब चुनावी माहौल में वो लोग भी अगर नामांकन के लिए तैयार हो जाते हैं, अचानक ऐसा समीकरण बैठता है कि वो आज उनका नाम नहीं है। हालांकि उच्च नेतृत्व से उनसे सुनने में आया कि बात चल रही है या बात कंप्लीट होगी। कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे अपने साथी के बारे में? नहीं, साथी हैं हमारे, बिल्कुल हमारे वरिष्ठ साथी हैं और टिकट मांगना सबका अधिकार है। लेकिन टिकट एक ही होती है, जिसको मिल के उस साथ लगो। उनसे हमारी बात चल रही है, उनको भी लाएंगे। वो तो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं। हम किसी हमारे कनिष्ठ कार्यकर्ता है, घर पे बैठा है, रूठा हुआ है, उसको भी लेके आएंगे। जी बागर साहब, पिछले 7 दिनों से मैं पल्लू क्षेत्र में मौजूद हूँ। लगभग 14 पंचायतों का यहाँ लगाव है। वोटरों की अगर मैंने बात क्यों तो मैं हर एक व्यक्ति से मिलने के मैंने प्रयास किया है। पेयजल योजना की बड़ी समस्या है, दुरुस्त करने का प्रयास रहेगा या फिर ऐसी लॉलीपॉप चलता रहेगा जनता के बीच में? नहीं, आज देखो, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी नहीं है, बढ़ने जा रही है। जी जी। वो दैट आपकी बढ़ गई तो? हाँ, बढ़ गई तो इस दिशा में काम करेंगे। हमारी सरकार यहाँ राजस्थान में नहीं थी, उसके बावजूद मोदी जी ने जल जीवन मिशन में जे में 300 करोड़ रुपए नौर को दिए जी। और केंद्र का 300 करोड़ रुपए है। राजस्थान सरकार ने नौर में एक पैसा ही नहीं दिया है। जितना काम गांव में, खासकर पल्लू एरिया में, जिन गांव में गली में पाइप नहीं थी, घर में कनेक्शन नहीं थे, उनको निःशुल्क जी जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जहाँ भेदभाव हुआ है या कमी रही है, उसको भी सरकार आने के बाद में हमें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ, ये विपक्ष का दावा है। नहीं, दावा तो बैठेंगे तो बताएंगे सामने, आपके सामने मैं क्या बताऊं। आप लोग तैयार हैं डिबेट के लिए? तैयार है? उनका खुला चैलेंज है। नहीं, मैं तो खुला चैलेंज देके आया हूँ, अभी दे रहा हूँ। आप रोड के काम में आ जाओ, बिजली काम में आ जाओ, पेयजल के काम में आ जाओ, एजुकेशन के काम में आ जाओ, हॉस्पिटल के काम में आ जाओ, नहरी पानी में आ जाओ। हम हर जगह आंकड़ों सहित बहस करने को तैयार है और हमारी सुनिश्चित है कि उनके जो धुरंधर हैं, आओ मेरे और अभिषेक जी के साथ डिबेट करो, स्वागत है। हम हमारी बताएंगे, वो अपनी बताएंगे। डिबेट के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं, एनी टाइम कभी बुला लेना तैयार हूँ। अमित जी चचाण का कहना है कि 5 महाविद्यालय लेकर के आना बहुत बड़ी बात है, और बागर साहब कह रहे हैं कि विकास के लिए डिबेट करने के लिए तैयार है ना। मैं जो काम किए वो गिनाएंगे और जो काम वो किए हैं उसके हाथ बढ़ेंगे। ये काम रूटीन के होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अब कोई कहे साहब मैं तो कर्मचारी तनख्वाह दी है, वो तो आज किसी को तनख्वाह मिलनी है, बिजली आनी है तो आनी है, कनेक्शन मिलना है तो मिलना है। प्रायोरिटी कोई काम इन्होंने किया, रूटीन के काम है, ये होते रहते हैं जी। उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने क्या किया हम बता देंगे, और क्या वादे किए थे क्या नहीं किया वो बता देंगे, और हमारी जो कमी है वो बताए, हम दूर करेंगे जी। आज रोड शो के आमंत्रण के साथ साथ में और क्या विशेष भूमिका रही आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो बैठक? नहीं, भूमिका क्या है, अभी 3 दिन बचे नामांकन में, सब लोगों को सक्रिय करना था। जो घर पे बैठे थे किन्हीं कारणों से, उनको नौर में लाए, यहाँ लाए, तो लोग सभी सक्रिय हो गए। और नामांकन के दिन आपको नजर आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कितने समर्पित और सक्रिय हैं। उम्मीद क्या मानते हैं, डिस्टेंस क्या रहने वाला है वोट बैंक की अगर बात की जाए? मैं तो ये कह रहा हूँ, राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ेंगे नौर का। इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज 30-35 हज़ार की अभी लीड चल रही है। इसको कार्यकर्ताओं के दम पर, लोगों के आशीर्वाद से और जो सरकार का माहौल है उस हिसाब से हमें इसको 60,000 क्रॉस करेंगे। ये और कॉन्फिडेंस है या फिर जमीनी हकीकत? नहीं, और कॉन्फिडेंस साहब, मैं तो बहुत आरा हुआ हूँ, जीता हूँ, मुझे सब पता है। अब जनता को सारी मेरे कहने से नहीं है, सारी अभिषेक कहने से नहीं है, लेकिन माहौल है, पार्टी में विश्वास कर रही है, कैंडिडेट में विश्वास कर रही है
और दिनों दिन चुनाव आप देख रहे हो, नामांकन दाखिल नहीं हुआ है जी। अभी गांव में थे। और खासकर जो पीछे जाति के नाम पर लोगों को भड़काया था, वो जातियां हैं सबसे ज्यादा बढ़कर एससी वर्ग है, ब्राह्मण समाज है, स्वामी है, सब लोग है। ये आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो पीछे हमारे को भड़का दिया, हमारे को खराब कर दिया, उनको जोड़ रहे हैं हम। ये आओ जुड़ो, पार्टी सबकी है, आप आओ, आपको जो उचित मान सम्मान है वो सबको मिलेगा। जी जी, शुक्रिया बात करने के लिए भाकर साहब। थैंक यू। पकौड़े खाओ। पकौड़े खाने का शुभ अवसर हमें भी प्राप्त हुआ। दरअसल चुनावी समीकरण क्या रहेंगे, राजयोग इस बार किसके चेहरे पे सजेगा, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल चुनावी चर्चा इस कदर है कि रामकृष्ण भाकर, जो एक तरफ कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ आने में कतरा रहे हैं, बाकी नेताओं के रूप में उनकी गिनती होती थी, लेकिन आज दोनों का एक साथ रहना और रोड शो करना, लोगों से वोटों की अपील करना, जाहिर सी बात है कि आगामी चुनाव से पहले ये मायने क्या रखेगा और परिणाम क्या रहेगा, ये तो भविष्य के गर्म है। लेकिन फिलहाल हमारी अपडेट डोर टू डोर जारी है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जो नए हैं उनको फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।